हाय और मेरा नाम जय पौड्याल है। और आज जो हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक है। जो टॉपिक पहले भी हो चुका है। पहले हमने इस टॉपिक में अपने ग्लोबल ऑडियंस को कवर किया है, जिसमें अरेबिक ऑडियंस आ गई और नॉर्थ अफ्रीकन जोन के ऑडियंस आ गए। तो मेरे पास बहुत डिमांड आई थी कि इस वेबिनार को हिंदी में किया जाए। और जब भी हम वेबिनार करते हैं तो जैसे इंग्लिश में हो रहा है तो लोग टाइप करते हैं हिंदी हिंदी, जब हिंदी में हो रहा है तो जो ऑडियंस हमारी होती है, जैसे इंडिया में भी कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिसको हिंदी में जो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, और उसके अलावा जो हमारी अरेबिक और साउथ नॉर्थ अफ्रीकन ऑडियंस है, दे आल्सो वांट कि हिंदी में इंग्लिश में वेबिनार हो रहा हो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम दोनों लैंग्वेज में करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड कवरेज मिले और आप लोगों को समझ में आए। तो आज ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, आइडेंटिफाइंग अ गुड डोमेन नेम फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि देखिए, एक तो करोड़ों डोमेन्स बुक होते हैं, राइट। मान लो कि डेली अगर लाखों डोमेन बुक होते हैं तो साल में करोड़ों डोमेन बुक होते हैं, राइट। तो हर डोमेन को बुक करने के, बेसिकली मैं ये मानता हूं कि डोमेन बुक करने के दो ब्रॉड कैटेगरी हो सकती है। नंबर वन, कि कोई उस डोमेन में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो एक स्टार्टअप हो सकता है, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकते हैं, ई कॉमर्स हो सकता है, या कोई सैस टूल हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा पर्पस होता है कि वो डोमेन नेम में इन्वेस्ट कर रहा है, कि वो डोमेन नेम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो फ्यूचर के लिए स्पेक्युलेट कर रहा है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आ सकती है या ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा ग्रो हो सकती है और इस टेक्नोलॉजी के डोमेन्स की डिमांड बढ़ सकती है, राइट। तो यहां पर एक तीसरा ब्रॉड कैटेगरी भी आइडेंटिफाई की जा सकती है, जो कि डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो है कि लोग डोमेन बाय कर रहे हैं, कंपनीज इंडिविजुअल्स डोमेन बाय कर रही हैं ये सोच के कि फ्यूचर में हम इस पर कोई काम करेंगे। एक तो हो गया कि आज हमें काम करना है, दूसरा हो गया कि फ्यूचर में हमें काम करना है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 1 साल बाद। तीसरा हो गया कि मैं इस डोमेन नेम पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने अच्छा सा नाम स्पेकुलेट किया है और मुझे उम्मीद है कि ये डोमेन नेम फ्यूचर में प्रीमियम रेट पर सेल हो जाएगा। तो आज हम वो तीसरे यूज केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक अच्छा नेम क्या होता है। अब देखो, बिकते तो सारे नेम हैं। जैसे कि कभी अगर एक एवरेज डोमेन नेम का ख्याल अगर आपके दिमाग में आता है, तो उसी एवरेज डोमेन नेम के बाय करने का ख्याल भी किसी के दिमाग में आ सकता है, राइट। एक डोमेन जो आपको अच्छा लग रहा है, जो एक 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 एवरेज नेम है, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में किसी का ब्रेन क्रिएटिवली ऐसा चले कि उसको भी वो डोमेन ऐसा अच्छा लगे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिससे जो गुड डोमेन्स का पैरामीटर में पास होता है, जिसमें आप बहुत सारे ब्रांड नेमिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं और वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी डोमेन नेम बिक सकता है, बेकार डोमेन नेम भी सेल होते हैं। जिसे हम बेकार समझ रहे हैं उसे कोई व्यक्ति उस वक्त हो सकता है अच्छा समझ रहा हो, ठीक है ना। बट जैसा मैंने अभी कहा कि अगर अच्छा नाम बुक करेंगे तो उसके सेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इन्वेस्टमेंट में आपको क्या चाहिए? आरओआई। आरओआई कहाँ से आता है? आपका एसेट सेल होने से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे आप लोग जानते होंगे कि बहुत लोगों ने डोमेन बुक किए होंगे, जो डोमेन उन्होंने कहीं देखे नहीं है, वो जस्ट डोमेन उनके दिमाग में आया, ठीक है ना। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई पूछता है कि यार डोमेन कहाँ से आते हैं, मैं तो कहता हूँ कि यार डोमेन आपके दिमाग में ही होते हैं। आपका जो दिमाग है वो उन डोमेन्स को री इन्वेंट कर सकता है, मतलब रीफाइंड कर सकता है, राइट। तो अब दिमाग में किस टाइप के डोमेन क्रिएट होते हैं, मतलब किस टाइप के नाम सोचने चाहिए। मैं हमेशा हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, वो है गैडमो.com, GADMO.com।
हाँ, मोहित मेरा ही नाम है। हाँ, मैं हमेशा इसी नाम का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए ये नेम परफेक्ट है। एक तो अगर मैं गैडमो बोलता हूँ मोहित, तो ये रेडियो टेस्ट पास है। ठीक है ना। अब गैडमो.com मैंने बस सोचा है, ठीक है ना। तो गैडमो.com मैंने सोच लिया, और गैडमो.com मेरे दिमाग में आ गया, और गैडमो.com मैंने डोमेन बुक कर लिया। तो सेम वे में आपके दिमाग में भी डोमेन आ सकता है। अब मैंने क्या सोचा होगा कि अ, ये डोमेन मेरे दिमाग में आया, मैं गैजेट्स सोच रहा था। जैसे होता है ना कि हम लोग कई बार ब्रांड, 2 या 3 वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर 3 लेटर को जोड़कर, आपस में जोड़कर बना लेते हैं, राइट। तो ऐसे ही मैंने गैजेट्स और मोबाइल लिया, गैड मो, GADMO। हाँ, अगर मैं डी नहीं लेता, सिर्फ GA और एमओ लेता, तो गामो बन जाता, राइट। और गामो इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा। और एक और बात, गामो डोमेन मिलता भी नहीं, क्योंकि 4 लेटर का नेम था ये। कोई चांस नहीं है कि जब मैंने सोचा था ये नाम मुझे तब मिल सकता हो। तो और गै मॉब नहीं सोच सकता था, MOB, मॉब, वो मॉब लगता है जो नहीं होती, भीड़। तो गैड मो से सही फीलिंग इसलिए आ गई कि गैड से गैजेट की फील आ रही थी, और एमओ से मोबाइल की फील। देखो, आए या ना आए, गैडमो अगर मैंने बोल दिया, तो गैड से गैजेट किसने निकाल दिया, तो एमओ से मोबाइल निकाल लेगा, ना भी निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोग कुछ भी लगा देते हैं, FO लगा देते हैं, BO लगा देते हैं, तो मतलब बॉक्सो भी कोई नाम हो सकता है, आखिरी में ओ लगा दिया, जस्ट वो प्रोनाउंस हो पाए और एटलीस्ट डोमेन ने मिल पाए। तो गैटमो एक ब्रांडेबल नेम मैं इसे बोल सकता हूँ। और वास्तव में इसका कोई डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं है, बट ये एक मीनिंग कैरी करता है अपने आप में, राइट। गैजेट एंड मोबाइल से, राइट। और तो इसी तरह आपको कैची नेम, ब्रांडेबल नेम सोचने चाहिए। लाइक अगर मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल लूं, जैसे गूगल और उबर है, वो नाम किसी डिक्शनरी में, किसी शब्दकोश में कहीं पर नहीं थे, बट उनकी क्या खास बात थी, वो शॉर्ट, मेमोरेबल थे और इजी टू प्रोनाउंस थे, राइट। राइट। हाँ, उबर को कई बार उबेर लोग बोल देते हैं, बट उबेर भी बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। उबेर भी अगर आप बोलोगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि आप उबर बोलना चाह रहे हो, राइट। एंड और जब भी आप नाम सोचो, मतलब मेरे दिमाग में गैडमो के अलावा और 10 नाम, 20 नाम और भी आए होंगे, तो अपने आप से सवाल करो, क्या ये नाम आपको सही लग रहा है? क्या ये नाम सुनने में अच्छा लग रहा है? क्या ये नाम इजीली स्पेल हो सकता है, राइट, और लोग इसे याद रख सकते हैं? अगर ये सब क्वालिटीज उस नेम में आ रही हैं, या एक आधा कम भी आ रही है, चलता है। नेम अच्छा दिखना चाहिए। मैं 2 चीजें कहता हूँ, नेम सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए, और विजुअली भी अच्छा लगना चाहिए। जब नाम लिखा जाए ना, थोड़ी सी अच्छी फील आनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग साउंड फील आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर आप अनश्योर हैं, तो उसको आप अपने डोमिनर्स कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, मेंटोर होंगे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो डोमेन कोई और ना बुक कर ले, तो मुझे आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपने बुक कर लिया, तो बुक करने के बाद तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो लोगों का जब फीडबैक लेंगे, तो आपकी ही ब्रांडेबिलिटी की जो स्किल्स हैं, ब्रांड नेम डेवलप करने की, या कोई भी ब्रांड नेम सोचने की, वो ओवर द टाइम डेवलप होंगी, ठीक है ना। फिर स्लोली क्या होगा ना, धीरे धीरे ये एक कहते हैं ना, नेचुरल आपके लिए एक टास्क बन जाएगा, अच्छे डोमेन नेम को सोचना। सोचना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सोचना है, पहले तो सोचना है ना, फिर देखना है कि अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो दोबारा सोचना है, सॉरी, अवेलेबल है तो दोबारा सोचना है। कई बार मुझे भी ऐसी फील आती है, यार मैंने ये नाम सोचा, ये डोमेन तो अवेलेबल है, क्या अच्छा है। कई बार ऐसा डाउट आता है, बिलीव मी। अच्छे नाम जरूरी नहीं है कि, मतलब लाखों में एक आधा नाम आपको मिल सकता है यार, जो अवेलेबल हो। हाँ, इन्वेंटेबल अगर कोई नाम बनाते हैं, तो मैक्सिमम नेम मिल जाते हैं, मतलब
5 लेटर का थोड़ा कम चांस है, लेकिन 6 7 लेटर का कोई अगर आपने प्रोनाउंसेबल बनाया है तो उसके नाम के मिलने के चांसेस ग्रेटर हैं। और देखो, गैजेट्स में मैंने गैडमो जैसे गैडमो ही मैंने गैजेट वर्ड क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि गैजेट वर्ड काफी इनवर्ड है और इस पे बहुत सारे कमर्शियल इसका यूज केस है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे बॉटल है पानी की, बॉटल से रिलेटेड कोई नाम सोचा, या कोई पाउच है, पाउच से रिलेटेड कोई नाम सोचा, राइट, और बुक कर लिया। नो, मतलब जो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी जिसका कमर्शियल अच्छा यूज केस बन सके, ठीक है ना। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि डोमेन बुक करने से पहले एक लाइन आपको बस सोचनी होती है, एक सेंटेंस आपको सोचना होता है कि जो आप डोमेन बुक कर रहे हो, कोई चाहे वो आपसे डोमेन 1 रुपए का ले या 1 लाख रुपए का ले, वो उस डोमेन पे क्या कर सकता है, राइट। वो उस डोमेन पे क्या कर सकता है, वो उस डोमेन पे जो कर सकता है उसी के हिसाब से वो आपको प्रीमियम देगा। अगर ब्लॉग बना सकता है तो ब्लॉग लायक पैसे मिलेंगे, ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं तो आपको ई कॉमर्स लायक पैसे मिलेंगे। और यदि उस पे सैस का कोई टूल लॉन्च हो सकता है, उस लायक पैसे मिलेंगे। या उसका ब्रांड नेम जो है वो रख सकता है तो उस लायक पैसे मिलेंगे। या आपके पास जो डोमेन है उससे लॉन्गर नेम उसके पास है और ये उसके नेम को इजीली रिप्लेस कर सकता है, या उसका कंट्री कोड नेम जैसे .co.uk या इन या कुछ और उसके पास है, और आपके पास यदि .com है तो ऑब्वियसली वो उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन भी दे सकता है। प्लस जैसे अगर किसी के पास .in है, .uk है, तो बहुत सारे यूजर्स गलती से .com भी टाइप कर देते हैं, तो उसका जो ट्रैफिक लीक हो रहा है तो वो भी उसे मिल सकता है। तो आपको भी अगर उस टाइप का डोमेन आपके पास है तो आपको भी प्राइस उसके हिसाब से मिलने वाले हैं। और हाँ, हमेशा, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, किसी का भी ट्रेडमार्क एब्यूज नहीं करना है। ये कैसे पता चलेगा कोई ट्रेडमार्क है कि नहीं? अरे कोई इन्वेंटेबल, कोई ब्रांडेबल डोमेन नेम आपके दिमाग में आया, सिंपल गूगल सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा वो ट्रेडमार्क है कि नहीं है। हाँ, अगर कोई डिक्शनरी वर्ड है, कीवर्ड है, राइट, तो फिर उसमें ट्रेडमार्क का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी वर्ड तो आप बुक कर ही सकते हो, भले ही आप दो डिक्शनरी वर्ड कंबाइन करके एक वर्ड बना रहे हो। जैसे मोटर बोट, राइट, स्पीड बोट, राइट, ठीक है ना। और किसी ने अगर स्पीड बोट के नाम से ब्रांड कुछ साल पहले लिया भी रहेगा ना, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बोट एक नॉर्मल जेनेरिक टर्म है, डिक्शनरी वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते, किसी को और कुछ पूछना है स्लाइड पे? ओ, फैंटास्टिक। हाँ, तो दूसरी चीज जो मैं भी अक्सर करता हूँ और बहुत सारे डोमिनियर्स कलीग को जानता हूँ जो ऐसा करते हैं, लुक अराउंड, अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो, यहाँ भी देखो, वहां भी देखो, आपको हर जगह डोमेन्स दिखाई देंगे। बहुत सारे साइन बोर्ड्स में, बिल बोर्ड्स में, मे बी कोई टैगलाइन, पंच लाइन कंपनी की हो सकती है, राइट। तो आपको हर जगह दिखाई देंगे, डोमेन्स हर तरफ हैं, आपको बस ऑब्जर्वेंट होना है, राइट। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, शहर में शॉपिंग करते वक्त कहीं भी घूमें, अगर आप नामों को अटेंशन देंगे तो इससे एक तो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होगी, आपका एक ब्रेन डेवलप हो रहा होगा कि हाँ भाई, कौन सा अच्छा नाम है, कौन सा अच्छा नाम नहीं है, कौन सा नेम रेडियो टेस्ट पास कर रहा है, कौन सा नेम राइमिंग है, कौन सा नेम याद रखा जा रहा है, ठीक है ना। वो भी आपका डेवलप होगा, राइट। और बहुत बार होता क्या है कि जब आप साइन बोर्ड देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो भले ही कोई डोमेन नेम देखें, तो बहुत बार क्या होता है कि कोई बिजनेसेस अपना
नॉन डॉट कॉम वेरिएशन यूज कर रहे होते हैं, लाइक .io, .ai, .in, .co.in, .org, .net, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर भी एक पोटेंशियल डोमेन रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड ट्रेडमार्क आप अब यूज ना कर रहे हो, ठीक है ना। या कोई लॉन्गर नेम यूज कर रहा हो सकता है, तो उसका शॉर्टर वर्जन मान लो। शॉर्टर वर्जन कहीं $100 में भी आ रहा है, $200 में भी आ रहा है। अगर 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 आपको लगता है कि पोटेंशियल बायर एक से ज्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, या आपको लगता है नहीं यार मैं रिस्क ले ही लूं, एक बायर है शायद ले ले, तो भी यू कैन गो फॉर दैट डोमेन। बट वो डोमेन नेम बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक वर्थ बाइंग है, शॉर्टर एंड मोर मेमोरेबल जो भी वो यूज कर रहा है, ठीक है। एंड कभी भी आप कोई भी नेक्स्ट टाइम कोई भी डोमेन देखो किसी साइन बोर्ड में, बिल बोर्ड में, तो आप सोचो कि यार ये डोमेन मेक सेंस कर रहा है कि मेरे बिजनेस के लिए। अपने आप को उस ओनर के तरह सोच के देखो, क्या आपको थोड़ा छोटा नेम और या मोर मेमोरेबल नेम जो होगा, थोड़ा सेंस बन रही है? अगर सेंस बन रही है आपकी, तो ऑब्वियसली कोई डोमेन है जो इंतजार कर रहा है आपका, ठीक है। तो मैं अगर एग्जांपल दूं, अभी किसी ने मैसेज डाला कि कुछ डोमेन्स का एग्जांपल दो, तो मैं अगर एग्जांपल दूं डोमेन का, हाँ, machinerytoolsindia.com, अगर कहीं पर आपने बोर्ड देखा है, और अगर आप देखते हो यार machinerytools.com अवेलेबल है, या आपने machinerytool.co.in कोई डोमेन यूज कर रहे हैं, आप देखते हो machinerytool.com अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आप उसको बुक कर सकते हो और आप उसको सेल कर सकते हो। इसमें कोई ट्रेडमार्क अब्यूज नहीं है, क्योंकि आप एक जेनरिक वर्ड वाला डोमेन बुक कर रहे हो। अब आप एक सवाल पूछोगे यार, जब उस व्यक्ति ने डोमेन बुक किया होगा तो उसने फिर .co.in बुक क्यों किया, वाई को .com क्यों नहीं बुक कर लिया? अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि .com किसी व्यक्ति के पास हो, पहले किसी बिजनेस के पास हो, या कोई और वेबसाइट रन हो रही हो, और अब वो .net एक्सपायर हो गया हो और फ्री हो गया। .net का जो तब का ओनर था, हो सकता है कि उसने अपना बिजनेस चेंज कर लिया हो, रिन्यू करना भूल गया हो, या वो किसी और डोमिनर के पास हो, पहले उसने $10,000 की आस्क रखी हो और उसका डोमेन ना बिका हो और उसने वही छोड़ दिया हो, और आप वो डोमेन लेकर उसको एटलीस्ट $500, $400 का भी सेल करते हो, तो आपको 30-40x रिटर्न एक डोमेन से आ सकता है। और ये 30-40x रिटर्न होके रिटर्न देकर बहुत ल्यूर नहीं होना आपको, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि हर डोमेन सेल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कब आपको देखना है कि यार ये डोमेन सेल नहीं हो रहा, मुझे ड्रॉप करना है, तो इसके लिए हमारा अलग से एक वीडियो है, वो आप हमारे चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक पॉइंट और मैं जैसे बताने जा रहा हूँ, रीऑर्गेनाइज कीवर्ड्स और शॉर्ट एंड लॉन्ग नेम्स। हमने थोड़ा सा बात भी करी थी अभी आप इस बारे में। जैसे कि एक कहावत है कि लेस इज मोर, ठीक है। स्पेशली इन डोमेन्स कहावत है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई अगर स्वादिष्ट खाना है तो लेस इज मोर नहीं होगा, लेस इज लेस ही रहेगा। मेरे केस में स्पेशली छोले भटूरे या समोसे हो तो। एनीवे, समटाइम आप सोचते हो कि यार आपके दिमाग में कोई नाम आता है, लॉन्ग वेरिएशन कोई नाम आता है, लाइक बेस्ट डिस्काउंट कार रेंटल इन टेक्सास, ठीक है ना। तो अब या कोई और रन कर रहा है इस नाम से कंपनी, बेस्ट डिस्काउंट कार रेंटल्स इन टेक्सास, ठीक है ना। तो अगर आपको texascarrentals.com मिल रहा है, कितना सिंपल नेम है। हाँ, carrentals.com थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा महंगा नाम मिलेगा, और वो शायद बाय भी नहीं कर पाएगा। टेक्स टेक्सास कार रेंटल्स कितना शॉर्टर नेम है, राइट। तो ये अगर अवेलेबल है बुक करने के लिए, आप बुक कर सकते हो, या $50, $100 का मिल रहा है, तो आप लेकर इस कंपनी को 300, 400, $500 का पिच कर सकते हो, ठीक है।
और कई बार क्या होता है कि कुछ डोमेन में अ, कोई कीवर्ड सही नहीं होते, जैसे टूल्स इंडिया होता है। कई बार इंडिया टूल्स सही जम रहा होता है, तो टूल्स इंडिया किसी के पास है तो यू कैन ऑफर देम इंडिया टूल्स, क्योंकि आप कह सकते हो यार कोई टूल्स इंडिया की जगह इंडिया टूल्स भी तो टाइप कर सकता होगा, तो वहां पे तेरा ट्रैफिक लीक हो रहा है, तो ये डोमेन ले ले, और किसी और ने ले लिया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक तेरा उसके पास जाएगा, ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एग्जांपल और स्लाइड में लिखा हुआ है, कंसल्टिंग बिजनेस सोल्यूशन डॉट कॉम। अगर आपके दिमाग में डोमेन आता है या किसी और कंपनी के पास ये डोमेन है, तो आप उसको बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम दिलवा सकते हो, या बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम पे आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कई बार ना हमारे दिमाग में डोमेन आ रहे होते हैं और वो डोमेन राइट नहीं होता, और वही डोमेन हमें लीड करता है एक अच्छे डोमेन की तरफ, जैसा ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एंड और कि कोई अगर लॉन्गर वेरिएशन यूज कर रहा है, जैसे कंसल्टिंग बिजनेस सॉल्यूशंस डॉट कॉम है, ये कहीं बिलबोर्ड में देखा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए यार, क्या मैं उसको बिजनेस सॉल्यूशंस डॉट कॉम दिला सकता हूँ, या मैं उसको कंसल्टिंग बिजनेस डॉट कॉम दिला सकता हूँ, या मैं उसको कंसल्टिंग सॉल्यूशंस डॉट कॉम दिला सकता हूँ। इतने सारे वेरिएशन है, उसका क्या फायदा है कि 3 वर्ड की जगह 2 वर्ड हो जाएंगे, देखो ना। ईमेल एड्रेस भी कितना उसका छोटा हो जाएगा, सब जय एट कंसल्टिंग बिजनेस सोल्यूशन डॉट कॉम अच्छा है, या जय एट बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम अच्छा है, राइट। कोई कह रहा है कि बीसी डॉट कॉम भी अच्छा है, अरे बीसी बहुत ही शॉर्टर नेम है, वो $1 million नेम है, तो ये नाम 400 500 हजार डॉलर में मिल जाएगा, तो वो $1 million क्यों खर्च करेगा, वो भी बिजनेस कंसल्टिंग फर्म। ऐसा नहीं है कि $1 million के डोमेन नेम बिकते नहीं है, बट उसके लिए यूज केस भी होना चाहिए, राइट। आगे बढ़े। हाँ, राइट। अंकुश ने सवाल किया कि लाइक वो तो बहुत जगह नाम यूज कर चुका होगा, तो अब शॉर्टर नेम लेके उसको प्रमोट कैसे करेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि शॉर्टर नेम लेकर उसे उसी वक्त प्रमोट करना है, शॉर्टर नेम को वो रीडायरेक्ट कर सकता है। सपोज कंसल्टिंग बिजनेस सोल्यूशंस डॉट कॉम किसी के पास है, तो बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम डोमेन लेकर उसको कंसल्टिंग बिजनेस सोल्यूशंस डॉट कॉम पे रीडायरेक्ट कर सकता है। या सपोज किसी के पास बिजनेस कंसल्टिंग डॉट इन है, राइट, और अगर आप उसे बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम सेल करते हो, तो वो बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम को डॉट इन पे रीडायरेक्ट कर सकता है। या बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम वेबसाइट बनाकर जो डॉट इन की साइट है, वो डॉट इन टाइप करने पर बिजनेस कंसल्टिंग डॉट कॉम खुले, ऐसा भी कर सकता है। उसे सबको बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट की क्या खास बात है कि यहाँ पर रीडायरेक्शन पॉसिबल है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। और धीरे 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 धीरे, जैसे नेक्स्ट टाइम अपना बिजनेस कार्ड प्रिंट कराएगा या कोई साइन बोर्ड बिल बोर्ड प्रिंट कराएगा तो चेंज कर लेगा। यार बहुत कंपनीज में ऐसा होता है कि लोग नेम चेंज कर लेते हैं, और नेम चेंज करने का $1 billion भी खर्च कर देते हैं, और उनको $multi-billion में प्रॉफिट भी होता है अपना ब्रांड नेम चेंज करने का। तो इट्स नॉट बिग थिंग। डिपेंड करता है कि कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, कितना पेन लेना पड़ रहा है, उसको कितना खर्चा आ रहा है। और मिड लेवल की कंपनी में या स्मॉल कंपनीज में इतना सा नाम चेंज करना कोई बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन साइन बोर्ड भी बनाया उसने अगर अपने ऑफिस में, तो दे कैन चेंज, राइट। और हाँ, अगर उसी नाम से जीएसटी ले रखा है, सपोज अगर टैक्स वगैरह की बात है, तो चलने दे, राइट, बाद में चेंज कर ले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ना भी चेंज करे तो चलता है। हम तो डोमेन नेम की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि दोनों लंबा और छोटा दोनों नेम रख के चले, डोमेन नेम रिडायरेक्ट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब बेटर इज गुड ना, राइट। तो वो अगर उसके पास आ रहा है तो व्हाई नॉट। और फॉरवर्डिंग कर सकता है, मतलब रीडायरेक्ट कर सकता है कि कभी भी उसका जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उसके
या क्लाइंट्स हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। विजिटिंग कार्ड पे कोई भी नाम लिखा होगा, वो जब आएंगे तो वो राइट वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगी, राइट जगह वो जाएंगे। ठीक है ना? राइट। फोन नंबर थोड़ा चेंज करना टफ होता है, ऑल्दो फोन नंबर में भी ऐसा बहुत, जब बहुत लोगों ने देखा अच्छा, मैं बहुत बड़ी कंपनी का अगर एग्जांपल दूं तो जस्ट डायल नाम से एक कंपनी थी, सबको याद होगा उनका फोन नंबर। 10-15 साल हो गए होंगे, 2222 था, सोचो। 2222 नंबर था, वो कितना ब्रांडिंग किया होगा, करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे। लेकिन एक रात को उन्होंने नंबर चेंज कर दिया, 8888 कर दिया। लेकिन कई साल तक उस 222 में भी कॉल करो तो वो एक अनाउंसमेंट आते थे कि अब हमारा नंबर चेंज हो गया, 888 हो गया है, तो आप यहाँ कॉल कर। अरे, बहुत सारे बैंक भी तो नंबर चेंज कर लेते हैं। आप जब बैंक को कॉल करते हो तो एक अनाउंसमेंट आती है ना कि वी हैव चेंज आवर नंबर, तो हमारा नया नंबर नोट कर लें या इस नए नंबर पे आप कॉल कर लें। ठीक है। तो ये चीज है। तो कोई और सवाल? हाँ हाँ। ग्रेट, थैंक यू ऑल। चलो, अब मतलब अच्छा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड्स। अंडरस्टैंडिंग गुड डोमेन्स। ठीक है। गुड डोमेन्स क्या होते हैं, हम ये जानते हैं। मेमोरेबल होने चाहिए डोमेन्स, और इजी टू रिकॉल, याद रहेगा तभी आपको डोमेन याद आएगा। अच्छा, किस किस को अभी तक सही बताना, गैडमो याद है? अपना नेम को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? आप में से कोई डोमेन लेने वाला तो है नहीं मेरा। अच्छा, आपको याद है, आपको याद है। अच्छा, सुजाता, राइट राइट। चलो, मतलब सबको याद है, ठीक है ना? हाँ, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि एक साल बाद सभी को याद रहेगा, लेकिन एक साल बाद कुछ को याद रहेगा, बट वही रिकॉल वैल्यू होती है, ठीक है ना? रिफ्लेक्ट्स टू बिजनेस आइडेंटिटी। पता चल रहा है ना, गैजेट्स का स्टोर हो सकता है, गैजेट का ब्रांड हो सकता है, या कई बार रिफ्लेक्ट नहीं भी करता है। राइट, जैसे याहू है। ऑब्वियसली देखो, मेरी एक बात समझो। गुड डोमेन्स के लिए मैंने यहाँ पर 6 आइडियाज तो डाल दिए, 6 स्टैंडर्ड तो डाल दिए, बट जरूरी नहीं है कि यार सारे एप्लीकेबल हो। दो भी एप्लीकेबल हैं, नेम ओवरऑल अच्छा लग रहा है, चलता है, ठीक है ना? बट हाँ, जितने भी ज्यादा एप्लीकेबल होंगे उतना आपके डोमेन अच्छे होने के चांसेस और सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बस इतना ही है। कीवर्ड रिच कंटेन्स रेलेवेंट कीवर्ड्स। ऑब्वियसली अगर ब्रांडेबल डोमेन है तो उसमें जरूरी नहीं है कि कीवर्ड आए, बट फिर भी किसी किसी ब्रांडेबल डोमेन में कीवर्ड आ सकते हैं, जैसे रिच कॉकटेल डॉट कॉम, विंटेज कॉकटेल डॉट कॉम, कॉकटेल ट्रेनिंग डॉट कॉम, कॉकटेल ट्रेनर डॉट कॉम, कॉकटेल गाइड डॉट कॉम, मॉकटेल रेसिपी डॉट कॉम। राइट, तो ये अच्छी नाम है। राइट, फूड रेसिपी डॉट कॉम, पंजाबी रेसिपी डॉट कॉम, टर्किश रेसिपी डॉट कॉम, अच्छे नाम है। मतलब कीवर्ड इसमें है और ये नाम याद भी रहेंगे, ठीक है ना? शॉर्ट, प्रेफरेबली 2 to 3 वर्ड्स, 2 से 3 वर्ड्स के हों। राइट, और 3 वर्ड का नाम कहाँ चलता है? मैं एक बात और बता दूं। आपने पहली वाली स्लाइड में देखा ना यार, 3 वर्ड के नाम को तो मैं छोटे करवा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि 2 वर्ड लो। फिर मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि 2 या 3 वर्ड प्रेफर करने चाहिए? 3 वर्ड उसके लिए जब आप ईएमडी, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स में, या जियो ईएमडी में खेलते हो। आई मीन टू से, जब आप यू नो जब सर्विस उस नाम में आता है, जैसे क्रिमिनल लॉयर न्यूयॉर्क, ठीक है ना? फॉर्मल ऑफिस शर्ट, फॉर्मल ऑफिस पैंट, कैजुअल स्पोर्ट्स जैकेट, ठीक है ना? इस टाइप के तो फिर आप 3 ही वर्ड जाएंगे इसमें। जनरली लोग क्या करते हैं कि एक माइक्रो साइट बनाकर
और उसको एसईओ करके प्रमोट करके ट्रैफिक अपनी मेन साइट पे लाते हैं, ठीक है। इजी टू स्पेल हो, जैसे गैडमो, गैडमो को कौन स्पेलिंग बताएगा इसकी? राइट। हाँ ठीक है। परफेक्ट, ठीक, अच्छा। ये किसने GEDMO टाइप किया? जानबूझ के टाइप किया उसने, ठीक है ना। गलती से भी टाइप हो, इट डजेंट मैटर यार, अगर 90% लोग ठीक हो रहे हैं, 70% भी ठीक हो रहे हो तो चलता है। इजी टू स्पेल हो गया ग्लोबल अपील। ग्लोबल अपील का मतलब है कि यूनिवर्सल मीनिंग आना चाहिए। कई बार मैं इस चीज को डिफाइन करूं तो अगर जियो लोकेशन वर्ड ना आए, अगर कंट्री का वर्ड ना आए तो अच्छा है उसमें। जैसे देखो कि indiangadgets.com अच्छा है या gadgets.com अच्छा है। ऑब्वियसली गैजेट छोटा हो गया, अच्छा होगा। मेरा मतलब है कि अच्छा, इंडियन गैजेट अच्छा है या गैजेट जोन अच्छा है, राइट। इंडियन ट्रैवल अच्छा है या travelstories.com अच्छा है। मेरा मतलब है कि जब आप कोई जियो लोकेशन लगा देते हो या कोई कोई ऐसी चीज लगा देते हो, जैसे फूड है, एक है कि डिलीशियस फूड और एक ही हेल्दी फूड। जैसे ही आपने हेल्दी फूड लगा लिया तो आपने बहुत नैरो डाउन कर दिया, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्दी फूड गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फूड आपका यूनिवर्सल मीनिंग आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली उसको आउटरीच करने के, सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी फूड डोमेन है तो वो डोमेन वही लेगा जो हेल्दी फूड में कुछ स्टार्ट करना चाहता है। इसी तरह से अगर हम गारमेंट में जाऊं, टेक्सटाइल में जाऊं, क्लोथिंग में जाऊं, अगर आपके नाम में लेदर वर्ड आ रहा है तो लेदर वाला जो स्टफ है वो लोग डोमेन लेंगे। लेदर वर्ड की फिर भी अपील ग्लोबल है, लेकिन अगर बेल्ट आ रहा है, मेंस वॉलेट आ रहा है, तो बिल्कुल नीश हो गया। उसकी अपील ग्लोबल तो है लेकिन एकदम नीश प्रोडक्ट में आप जा रहे हो। मतलब जितना नीश जाओगे उतना सेल होने के चांसेस कम है। और हाँ, ये भी बात सही है कि नीश में कंपटीशन कम है, तो इसलिए वहां पर बैलेंस आउट हो जाता है, राइट। लेकिन फिर भी ना, एक वॉलेट, पर्स, मतलब लेदर वॉलेट डोमेन इतना कुछ वो नहीं जाएगा, क्योंकि ना बहुत ही कम कंपनीज हैं जो सिर्फ वॉलेट में ही करेंगी यार। और बहुत सारे कंपनीज मल्टीपल वर्टिकल में खेलना चाहती है। हाँ, अगर किसी को लेदर वॉलेट को एसईओ करके, कीवर्ड प्रमोट करके, एक ब्लॉग लिखकर कुछ अफिलिएट चलाना है, वो करना है, तब उसके लिए वो डोमेन सही है, ठीक है। और पूछो, किसी को क्या कुछ पूछना है तो। एक सवाल आया, लगता है सारे सवाल पहले ही पूछ लेंगे लोग, कि सर नया साल आने वाला है तो 2025 के लिए कोई टिप्स। जी, 2025 के लिए बहुत स्पेशल टिप देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी आपको मैंने 2024 की टिप बताई थी, सेम अप्लाई करना। अभी 2024 और 2025 में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। चैट जीपीटी, एआई की बात हमने 2023 में भी की थी, आज भी उसकी रेलेवेंसी है, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं है। हम डिसिप्लिन बनाओ अपने आप को, मेहनत ज्यादा करो, हार्ड वर्क ज्यादा करो, स्मार्ट वर्क करो, अच्छे नाम सोचो, एंड अच्छे डोमेन बुक करो। क्वालिटी की तरफ ध्यान दो, क्वांटिटी की तरफ नहीं। देखो, डोमेन खरीदने के लिए सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, लेकिन डोमेन बेचने के लिए आपको दूसरे का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाना होता है, जो बहुत टफ जॉब है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन आया है मोहित का ही, कि कुछ डोमेन के एग्जांपल उन्होंने बताए, जैसे flickr.com है या lyft.com में LYFT यूज हो रहा है। हाँ, वो ना सर, वो क्या है कि वो जानबूझ के वो नेम में थोड़ा सा हैक कर लेते हैं,
एक हैक यूज कर लेते हैं, लाइक लिफ्ट वर्ड है। अब लिफ्ट वर्ड सोचो कि उसको डिस्टिंग्विश कैसे बनाया जाए, उसको यूनिक कैसे बनाया जाए। उस पर तो ट्रेडमार्क भी नहीं मिलने वाला, उस पर किसी का एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। तो उन्होंने LYFT कर दिया, मतलब LYFT भी लिफ्ट ही होता है। अमन ने एक लास्ट वेबिनार में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि LYF लाइफ, किसी ने उसको बनाया था, राइट, कि लाइफ बोला गया। बिकॉज देखो, LYFT लिफ्ट करने से आपको ट्रेडमार्क भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी वर्ड नहीं है। एक एक्सक्लूसिविटी उस नाम पर आएगी, आपका एक एक्सक्लूसिव राइट हो सकता है, क्योंकि वो आपने इन्वेंट कर दिया ना वो वर्ड। जितने मर्जी इन्वेंट कर लो, जितने मर्जी ट्रेडमार्क बुक कर लो बुक डोमेन, फिर बाद में उसे बेचो। बहुत सारे मैं ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं जो अच्छे अच्छे, जैसे 100 नाम उन्होंने अगर बुक कर लिए हैं और उनको लगता है यार ये अच्छे नाम है, तो वो 100 के ट्रेडमार्क भी बुक कर लेते हैं, और एक ट्रेडमार्क वैलिड रहता है 10 साल तक। ठीक है ना। और वो विद ट्रेडमार्क डोमेन सेल करते हैं, या वैल्यू है उसकी। हाँ, मोहित इंडिया में ट्रेडमार्क बुक करते हैं, बाहर US वगैरह में तो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस हिसाब से दे चार्ज देयर क्लाइंट। सपोज अगर यार उसको $2-3 हजार भी एक डोमेन का मिल रहा है, तो ही इज फाइन विद दैट। आगे बढ़े। कहाँ मिलेंगे अच्छे डोमेन? दिमाग में तो मिल गए, ब्रेन में तो है ही, मतलब हमारे। अब एक तो बात यह है कि खुद से दिमाग लगाकर डोमेन नेम सोचें तो सोचने में टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, सोचने का टाइम भी तो आपके पास भरपूर होता है, कुछ भी करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, ट्रैवल करते हुए आप कभी भी सोच सकते हो, क्योंकि सोचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना, और किसी सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि ये कुछ और सोच रहा है। ठीक है ना। हाँ, किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बातों पर ध्यान देना, डोमेन मत सोचने लग जाना। तो डोमेन मार्केट प्लेसेस कुछ मैंने लिस्ट आउट किए हैं। इससे पहले कुछ और मैं मार्केट प्लेस भी डालता था, फिर मैंने देखा कि नहीं यार, इतने मार्केट प्लेस काफी है। इतने मार्केट प्लेस से अगर आप डोमेन देखेंगे तो आपको सही प्राइस पे वो मिल जाएंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन जैसे गैटमो है, वो तो मैंने रजिस्टर किया था, क्योंकि वो एक इन्वेंटेड ब्रांडेबल नेम था, वो तो मैंने न्यूली रजिस्टर कर दिया था। अगर आपको मार्केट प्लेसेस में देखना है कि $10, $20, $50 के नाम खरीदने हैं, तो गोडैडी ऑक्शंस एंड क्लोज आउट्स अच्छा प्लेटफॉर्म है। गोडैडी ऑक्शंस में क्या है कि आपको एक्सपायरिंग ऑक्शन के नाम मिल जाते हैं, वो एक खास बात है। एक एक्सपायरिंग ऑक्शन अलग से होता है। जो भी डोमेन एक्सपायर हुए हैं वो ऑक्शन पे आते हैं, और वो डोमेन जब नहीं बिकते तो वो क्लोज आउट पे जाते हैं। क्लोज आउट एक टाइप का रिवर्स ऑक्शन है, राइट, जिसमें पहले दिन का प्राइस $50 होता है, फिर वो दूसरे तीसरे दिन कम होता रहता है, और पांचवें दिन प्राइस जाकर $5 का होता है, राइट। तो आपको जिस भी प्राइस में वो डोमेन पिक करना है, आपको लगता है अच्छा डोमेन है, आप ले सकते हो। तो प्लस उस पर एक रिन्यूअल कॉस्ट ऑब्वियसली जाती है, बिकॉज आप एक्सपायर्ड डोमेन को ले रहे हो। और क्लोज आउट का बेनिफिट क्या है, या एक्सपायरी ऑप्शन का बेनिफिट क्या है, कि अगर कोई 20 साल पुराना नाम है, वो भी आपको $50 में मिल सकता है, $30 में मिल सकता है। 10 साल पुराना डोमेन, 27 साल पुराना डोमेन भी मिल सकता है, राइट। तो कुशाग्र का क्वेश्चन है कि सर, अगर $5 का डोमेन है, कोई $50 में क्यों लेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और ऑफलाइन हम कर रहे होते तो मैं क्लैप जरूर करवाता इस सवाल पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है कि मुझे पहले ही समझा देना चाहिए था, अब समझा देता हूँ। सपोज करो 5 दिन का ऑक्शन है, आज डे 1 पे $50 का है। डे 2 पे वो $40 का हो जाएगा। डे 3 पे $30, $11, $5। आपका सवाल कि कोई $5 पे क्यों ना लूं मैं? भाई, किसी और ने अगर $11 पे ले लिया तो क्या करोगे? अच्छा डोमेन है तो वो तो $50 पे कोई ले लेगा। सपोज करो एक्सपायरी ऑप्शन पे कोई आया हुआ है, नहीं लिया किसी ने वहां पर, या ऑक्शन बहुत चली और किसी ने डोमेन लिया ही नहीं, सपोज, तो $50 पे आ गए, तो कई लोग $50 पे क्विकली वो डोमेन उठा लेते हैं, राइट।
कई लोग थोड़ा वेट करते हैं, कई लोगों ने $30 के प्राइस पॉइंट पर डोमेन देखा होता है, तो दे दे बाय फॉर $30। वो उसको यार $11 में जाने का, $5 में जाने का वेट नहीं करेंगे। उनको पता है कि और लोग ना ले लें। यही तो रिवर्स ऑप्शन है। और namejet.com में उनके उसमें भी एक जो बैक ऑर्डर नेम होते हैं उसका कलेक्शन मिल जाता है आपको। ड्रॉप कैच में, जैसा ड्रॉप कैच नाम से ही जाहिर है कि इसमें ड्रॉप नेम होंगे, मतलब डिलीटेड नेम जो भी लोग बैक ऑर्डर लगाते हैं। और dropcatch.com बाय द वे बहुत अच्छी बैक ऑर्डर सर्विस है। अगर आपको कभी अच्छा डोमेन बैक ऑर्डर करना हो, आपके किसी क्लाइंट का छूट गया हो या आपका ही क्यों ना छूट गया है, तो आप dropcatch.com की सर्विस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको जो नेम एक्सपायर होकर दोबारा ड्रॉप कैच में कैच हुए हैं, मतलब रजिस्टर हुए, तो उन नेम पर ऑक्शन चलती है। तो आप यहां से भी ये नाम ले सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर गोडाडी क्लोज आउट की तरह $20-30 $50-100 का नाम नहीं मिलने वाला। ये अच्छे प्राइस पर जाते हैं, और अच्छे प्राइस पर इसलिए जाते हैं क्योंकि नाम भी ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन्स ट्रैफिक, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कुछ ऐसी रिसर्च करनी है कि भाई इस डोमेन पे मैं देख लूं कोई ट्रैफिक है, इस डोमेन की कोई एसईओ वैल्यू है, या मैं और भी 50 तरह के फिल्टर लगाना चाहता हूं जो कि एक्सपायर्ड डोमेन्स पर उपलब्ध है। हाँ, डेफिनेटली कुशाग्र, गोडैडी ऑक्शंस एंड क्लोजआउट्स की प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी होगी। और हमने पहले भी प्रैक्टिकल वर्कशॉप ली हुई है। आप अभी लास्ट टू लास्ट वेबिनार ही हमने ली थी, आप उसे देख सकते हो। ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, और आने वाले टाइम में हम इस पर गोडैडी ऑक्शंस क्लोजआउट्स पर बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्कशॉप करने वाले। अरे हम तो लाइव डोमेन बाइंग करते हैं। मैं भी लाइव डोमेन बाइंग करता हूँ, कभी मैं डोमेन बाय करता हूँ, कोई और ऑक्शन में आ जाता है अटेंडी में से ही वो डोमेन खरीद लेता है। तो इट्स फन, राइट। एंड एक्सपायर्ड डोमेन, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे फिल्टर लगाने हैं, बहुत सारा और इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसकी बैकलिंक्स कितने थे, उस डोमेन की एज कितनी है, उस डोमेन में डिक्शनरी वर्ड है कि नहीं है, या आपको जियो लोकेशन वाइज फिल्टर करना है, वर्ड वाइज फिल्टर करना है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, सॉरी, वो या स्पेनिश डोमेन ढूंढने हैं, तो वो सब आप इस पे कर सकते हैं। और क्लोज आउट डोमेन्स की देखो क्या खास बात है कि चीपर ऑप्शंस विद पोटेंशियल टू सेल, राइट। ये बात है। हाँ, एक्सपायरी गोडैडी एक्सपायरी ऑप्शन में समटाइम डोमेन महंगे होते हैं, लेकिन यार गोडैडी एक्सपायरी ऑप्शन में से भी मैंने $25, $30, $80, $120, $160 में डोमेन बाय किए हुए हैं। अच्छे डोमेन बाय किए हुए हैं, 2 वर्ड्स के अच्छे कमर्शियल इंटेंट वाले नाम अच्छे बाय किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। किसी का सवाल है कि सर अगर आप ये सबको सिखा दोगे ऐसे, तो ऐसे हर कोई डोमेन बुक कर लेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है माय डियर। लाखों डोमेन एक्सपायर हो रहे हैं डेली। एक व्यक्ति सब पर नजर नहीं रख सकता, 1000 व्यक्तियों का झुंड भी सब पर नजर नहीं रख सकता। कोई ना कोई डोमेन छूट जाता है। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, हर एक का अपना अपना निश है, हर एक की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, हर एक का अपना अपना टाइम जोन है, हर एक की अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो उसके हिसाब से काम करता है। तो डोमिनिंग वर्ड में सबके लिए सब कुछ है। यहाँ ना तो देर है ना अंधेर है, डेली डोमेन्स एक्सपायर हो रहे हैं। हाँ। तो और, किसी ने पूछा कि सर आप डोमेन सबसे ज्यादा कहाँ से लेते हैं। देखो, सबसे ज्यादा डोमेन्स मैं पास्ट में जो मैं लेता था, मतलब जब से मैंने डोमेनिंग जर्नी स्टार्ट करी है उसके पहले 10 साल तक तो मैं सबसे ज्यादा हैंड रजिस्टर्ड डोमेन लेता था। लास्ट 10 ईयर्स या 8 9 7 8 ईयर्स की बात करूं तो मैं गोडैडी ऑक्शंस क्लोज आउट से डोमेन लेता हूं। हाँ, ऑब्वियसली सस्ते डोमेन लेता हूँ। बहुत ही महंगे डोमेन तब लेता हूँ जब वाकई में डोमेन बहुत अच्छा है, राइट। नहीं तो मेरी 80% डोमेन बाइंग यही $100-150 की होती है, $20-30 की भी होती है। क्लोज आउट से कई बार $5 के भी नेम उठाए हैं, $11 के भी नेम पिक किए हैं, सेल भी किए हैं। विद इन 1 मंथ कई सेल हो जाते हैं, कई 2 महीने में सेल हो जाते हैं, कई अभी 2-3 साल से होल्ड भी कर रहा हूँ।
आ नेम जेट एंड डॉग कैट से मैंने यार आज तक 1-2% ही डोमेन उठाए होंगे। राइट। क्योंकि मैं उस लीग में नहीं हूँ कि मैं $2,000 $5,000 के डोमेन उठा रहा हूँ। मैक्सिमम मेरे डोमेन पोर्टफोलियो का साइज वही हो और हर डोमेन मेरा $5-7 हज़ार का हो। मैं उस लीग में हूँ ही नहीं। ठीक है। ये मेरा पैशन है, आउट ऑफ पैशन मैं ये करता हूँ। उसके अलावा मेरे और भी बिजनेसेस हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, ई कॉमर्स है। तो फोकस वहां पर, अब फोकस तो नहीं कहूंगा, मल्टीपल फोकस इज नॉट फोकस, बट फिर भी वो बिजनेसेस हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है और मुझे उसमें पोटेंशियल दिखाई देता है यार। कई बार हमने 1-1 लाख डॉलर के भी नए नेम बेचे हुए हैं, $10,000 के नेम बेचे हुए, पोटेंशियल दिखाई देता है तो ऑब्वियसली करते हैं और अच्छा लगता है। ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग टूल्स टू फाइंड डोमेन नेम्स। .db.com का मैं यूज इसलिए करता हूँ कि उसके क्या कोई और डोमेन वेरिएशन यूज हो रहे हैं। जैसे मैंने उसमें कुछ भी डाल दिया कीवर्ड, यू नो कोई डोमेन दिमाग में आया, मैंने डाल दिया सपोज MediaOutlet.com .db में, और .db से मुझे पता चल गया यार इसके 23 वेरिएंट्स बुक है लेकिन .com बुक नहीं है। 23 तो खैर ज्यादा हो गया, इतने में तो .com कोई छोड़ेगा नहीं। 5 वेरिएंट बुक हैं, 6 वेरिएंट बुक हैं, बट .com नहीं है। तो ऐसे डोमेन मिल सकते हैं, तो वो एक अच्छा नाम हो सकता है। राइट। और .db ये भी बताता है कि आपने कोई अगर मीडिया आउटलेट नाम डाला, तो अगर किसी ने MediaOutletPlanner.com, MediaOutletIndia.com, MediaOutletZone.com मतलब लॉन्गर वर्जन यूज कर रहा होगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। हो गया ना। यहाँ पर अगर आपने वो डोमेन डाला, अगर आपने देखा कि इसके लॉन्गर वेरिएशंस अवेलेबल हैं, तो जादू हो गया ना। तो वो डोमेन आप ले सकते हो। तो यहाँ पर है अच्छे डोमेन। गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज क्या है कि आपको कीवर्ड रिच डोमेन लेने हैं, आपको ईएमडीज लेने हैं, जियो ईएमडी लेने हैं, तो ये टूल आपके काम आता है। इस टूल में आपको हाई हाई वैल्यू वॉल्यूम कह रहा हूँ, लो मिड वॉल्यूम, हाई हाई सर्च वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है वो पता चल जाता है। उसके अलावा आपको इसमें पता चलता है कि उसका सीपीसी क्या है, क्लिक कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है। ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर $2-4 $5 कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, तो मतलब इस डोमेन पर महंगी एड चल रही है। तो इस टाइप के डोमेन बुक करते हो, तो ऑब्वियसली उस टाइप का जो आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, पोटेंशियल बायर है, वो एड पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा है। जो एड पे पैसा खर्च कर रहा है, तो वो उसकी थोड़ी सी अब पॉकेट साइज अच्छा है। ठीक है। तो वो आपके डोमेन में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड डोमेन अच्छा हो यार। अनाप शनाप डोमेन में तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता। डोमेन कोई लो तो कभी ये मत सोचना अरे यार उसके पास तो इतना पैसा होगा, इतना पैसा दे देगा, नहीं। अपने भी वैल्यू सोचनी है, प्लस देने वाले की भी पॉकेट देखनी है। भाई डोमेन, आप डोमेनर के साथ साथ आप मेरी बात समझो, आप डोमेन कंसल्टेंट हो, ब्रांड कंसल्टेंट हो, ग्रोथ कंसल्टेंट हो। क्योंकि अच्छा ब्रांड है उससे ग्रोथ आती है, अच्छा नाम है, अच्छा डोमेन है, उससे ग्रोथ आती है। ठीक है ना। आप, क्या वर्ड आ रहा था मेरे दिमाग में। हाँ, पायरेट नहीं हो आप। ठीक है। स- समुद्री लुटेरे नहीं हो आप। एनीवे, गोडैडी इन्वेस्टर ऐप, यार, मतलब ये ऐप के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसे फील आती है कि यार लोग सोचेंगे कि ये ऐप जैसे मैंने ही बनाई है। एक्चुअली ये ऐप मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि एडिक्टिव ऐप है। ऑल्दो वर्ल्ड क्लास यूजर एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता, लेकिन एक डोमिनर को जो चाहिए वो मिलता है। हैंडी ऐप है। डोमेन ऑप्शन कुछ हो रही है, मान लो मैं सोने जा रहा हूँ, अब इंडिया में हूँ, तो टाइम जोन ऑब्वियसली, अगर यूएस का टाइम जोन है तो वो यूएस वाले बंदे के लिए दिन होगा, वो बिड कर रहा है, मैं तो यहाँ पे रात को सोने को वो लगाऊं। तो हैंडी ऐप है। तो मैं ऐप का यूज करके डोमेन में बिड कर सकता हूँ। मुझे नोटिफिकेशन आती हैं कि किसी ने आउटबिड कर दिया,
और वो नोटिफिकेशन आती हैं। एंड उसके अलावा आप उसमें अपने डोमेन भी देख सकती हो, किसी डोमेन में टैप करके क्लिक करके उस डोमेन से रिलेटेड पास्ट सेल देख सकते हो। ठीक है ना। और एक सबसे अच्छी आप इसमें ऑप्शन है जो बहुत खराब ऑप्शन भी है, तो इस ऑप्शन की वजह से मैंने बड़े सारे डोमेन परचेज के लिए, रेडार ऑप्शन। हाँ, अच्छा ऑप्शन भी है, खराब ऑप्शन है कि मतलब मेरे जेब से पैसे निकल जाते। रेडार ऑप्शन में क्या होता है कि मान लो कि आपने रेडार सेट कर दिया 1 आवर का, ठीक है ना। तो उस 1 घंटे के टाइम पीरियड में या अगले 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, अगले 1 घंटे में जो डोमेन स्लिप होने वाले हैं, मतलब जो कोई बाय नहीं कर रहा, जो देखो गोडैडी क्लोज आउट से जो डोमेन हट गया वो तो हट गया, या गोडैडी एक्सपायरी ऑप्शन से जो डोमेन चला गया वो क्लोज आउट में गया, फिर उसमें अलग दौड़ है। तो कई बार आपको दिखता है यार कोई डोमेन बस 30 सेकंड में जाने वाला है, कई बार आपको अच्छा लगता है या डोमेन अच्छा है, देखो उसमें रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। आपको विद टाइम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड कर लेना है कि आपको डोमेन देखते भी जैसे विंटेज कॉकटेल मेरे सामने आया था, मेरे सामने मीडिया कंपोजर डॉट कॉम आया था, तो मुझे देखते ही पता चल गया अच्छा डोमेन है, तो मैंने उसी वक्त टैप करके वो किया। अब देखो, अचानक से ऐप खोली, 1 मिनट बचा हुआ डोमेन मैंने टैप कर दिया, डोमेन आ गया। कुछ डोमेन में जो दूसरा बिडर है, जगह होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है कि कोई और भी बिड लगा सकता है, वो था। थोड़ा 2-4 बिड की वॉर हुई, वो डोमेन भी मेरे पास आ गया। तो रेडार में कई बार आपको अच्छे नाम मिल जाते हैं, कई बार रेडार में ना, कई बार सिंगल वर्ड हिंदी के नाम भी मिल जाते हैं, जैसे मतलब ऊट पटांग नेम, जैसे बकवास .com, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बकवास.com, उंगली.com, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ। तो कई बार ना जो इंडिया के अलावा, इंडिया में भी जो हिंदी समझते हैं, हिंदी में भी पर्टिकुलरली वो भाषा, वो लिंग समझते हैं, उसके अलावा किसी और को उस डोमेन की सेंस दिखाई नहीं देती, तो वो डोमेन वो छोड़ छोड़ देता है। और कई बार वो वन वर्ड अच्छा होता है, कई बार उसमें एक पोटेंशियल होता है कि एक बड़ा ब्रांड बने, जैसे चुंबक ब्रांड है, बेवकूफ नाम से एक ब्रांड है, ठीक है। तो कई बार उस टाइप के नाम $20, $50 में मिल जाते हैं आपको, राइट। तो ये रेडार का ये फायदा है कि रेडार में बटन दबा दिए, बस देखते रहो, जैसे जैसे डोमेन ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे देखो, 2-4 डोमेन में बिड कर दो, आ गए तो आ गए, नहीं आ गए तो देखो। डेली आपको आपके पास अच्छा डोमेन आए ये जरूरी नहीं है ना, डेली आप डोमेन बुक कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, और ये क्या कहूँ, पागलपन कह दूं क्या, वो भी नहीं है, देखो। पागलपन तो नहीं कहना चाहिए मुझे उसे, देखो अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, या आपने एक अच्छा फंड सोच लिया डोमेन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेली 1-2 डोमेन बाय करने में कोई हार्म नहीं है। बट मैं थोड़ा सा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, तो मैं महीने में 5-10 डोमेन बाय करता हूँ। एक आधा महंगा डोमेन होता है, बाकी थोड़े चीप डोमेन होता है। कई बार ना क्या होता है कि हफ्ते में मेरे 100 डोमेन की बाइंग हो जाती है, फिर मैं 5 महीने की डिटॉक्स में जाता हूँ, ठीक है ना, डोमेनिंग डिटॉक्स। अब वेबिनार करना पड़ेगा मुझे, इसका लगता है, ठीक है। क्वेश्चन लोग कर रहे हैं साथ के साथ, चलो लास्ट में क्वेश्चन नहीं होंगे, अच्छी बात है। कि रेडार ऑप्शन कहाँ होता है, आप गोडैडी इन्वेस्टर ऐप खोलो, आपके पास ऐप है, नहीं है तो डाउनलोड कर लो। जिनके पास है वो ऐप खोलो, आपको ऐप खोलते ही डैशबोर्ड में ही आपको रेडार ऑप्शन दिखाई देगा, पहला मिल गया, वंडरफुल। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ वो वही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलो, नए नए साल से पहले एक और इंटरेस्टिंग वेबिनार हो गया जिसमें सबको मजा भी आ रहा है। अभिषेक, यस सर, मजा तो बहुत आ रहा है। शुभम, अमेजिंग सर। शुभम कह रहा है कि सर गोडैडी इन्वेस्टर ऐप के टूल के बारे में नई चीजें पता चली, बहुत अच्छा है। आज ही डाउनलोड करूंगा, हाँ। वेरी गुड। देखो, मैं तो यूज करता हूँ इन्वेस्टर ऐप, जैसे मैं, खैर मैं यूज करता हूँ तो चलो कह रहा हूँ तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ।
अरे चलो, नहीं दिख रहा हूँ। राइट। और हाँ, हमने इन्वेस्टर ऐप की वर्कशॉप भी करी है हमारे, उसमें जाएं आपको मिलेगा। आने वाले महीने में हम फिर से एक वर्कशॉप और करेंगे इन्वेस्टर ऐप की। ठीक है, आगे बढ़ूं। स्ट्रेटेजीज टू पिक विनिंग डोमेन्स, कीवर्ड रिसर्च, फोकसिंग ऑन निशेस विद ग्रोइंग डिमांड। जैसे अतः ग्रोइंग डिमांड पे डोमेन बुक करना है ना, और वो सी डिमांड ग्रोइंग स्टेज पे ही बेच देना है। भाई जब डिमांड डिक्लाइन होगी तब डोमेन का प्राइस भी डिक्लाइन होगा, और ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपका डोमेन ना बिके। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। भाई ग्रोइंग डिमांड पे कोई ग्रोइंग स्टॉक खरीदते हो बढ़ता हुआ, तो उसको बढ़ते हुए स्टॉक को बढ़ते हुए प्राइस में बेचकर वापस आके प्रॉफिट बुक करोगे तो अच्छा है ना, गिरे हुए दाम में तो नहीं। एग्जाम्पल किसी को चाहिए? वेरी गुड। सीडी ड्राइव, वीसीआर, खत्म हो गए वो तो। वीसीआर रखा, कोई पुराना घर में रखा है तो रखा है, आज वीसीआर नहीं है। वीसीआर जो, केबल टीवी नहीं है, सेटअप बॉक्स खत्म हो गया, सब कुछ इंटरनेट पे स्ट्रीम हो रहा है। राइट। तो एक एक डेकेड्स तक उन्होंने राज किया है इन कीवर्ड्स ने, डोमेन्स के उस पे। तो फोकस इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल है, देखिए सिंपली गूगल टूल है। गूगल एड प्लानर यूज कर लो, गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर लो, या और भी कीवर्ड प्लानर आते हैं, ऊबर सजेस्ट का है, कीवर्ड एनीवेयर है, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ब्रांडेबल नेम्स में कंबाइन यूनिक एंड रेलेवेंट वर्ड्स, जैसे मैंने गैडनर बनाया, जैसे मैंने एक फिटकरी बनाया था। फिटकरी हिंदी वाला फिटकरी नहीं है, FIT करी, CURRY, सेम स्पेलिंग। ठीक है। चेक कंपटीशन, यूज गूगल एंड लिंक्डइन टू सी इफ सिमिलर नेम आर इन यूज। इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे कार रेंटल डोमेन बुक करने जा रहे हो तो बाइक रेंटल है कि नहीं है, जीप रेंटल है कि नहीं है। जीप रेंटल बुक करने जा रहे हो, अगर कार रेंटल है तो जीप रेंटल भी यूजफुल हो सकता है। ठीक है ना। थार रेंटल थोड़ा थोड़ा माइक्रोनिश हो गया, और इसमें थोड़ा ट्रेडमार्क का इश्यू भी आ गया। ठीक है ना। ऑल दो लोग साइट बनाकर छोड़ देते हैं, मतलब गुड फेथ में होना चाहिए, तो कोई इश्यू नहीं है, इतना हार्डकोर प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एसईओ मैट्रिक्स आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा बैकलिंक प्रोफाइल चाहिए। बैकलिंक सर्च करने के लिए आप अच्छे बैकलिंक नंबर डाल के सर्च करने के लिए कि बैकलिंक है कि नहीं है, लाइक बैकलिंक 100 से ज्यादा हो, ऐसा कुछ डालना है तो expireddomains.net एक टूल है, उस टूल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब किसी का सवाल है तो पूछो, वैसे तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ ही लिया है, किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हैं। 3 स्लाइड पीछे गया, हाँ आ गया मैं। ठीक है। राइट। हाँ देखो, इन्वेस्टर ऐप का बेनिफिट क्या है कि देखो, एक समरी सी उसमें आती है कि जो डोमेन आपने विन किए हैं, जो डोमेन आपने लूज किए हैं, आई मीन विन नहीं कर पाए। कई बार प्राइस ज्यादा हो जाता है, कई बार आपको ही ध्यान नहीं रहता है, कई बार आप छोड़ देते हो, आपको लगता है नहीं यार मैं इतने पैसे दे नहीं पाऊंगा, और आप किसी और बिडर को ऑब्वियसली जीतने देते हो, खुद बिड नहीं करते। ठीक है ना। तो वो सारे ऑप्शंस हैंडी होते हैं, प्लस आपके पास GoDaddy के अकाउंट में जो डोमेन है वो उसमें होते हैं। नफीसा ने पूछा है कि सर, GoDaddy ऑक्शन में कई बार ऑक्शन करने के बाद डोमेन महंगा लगता है तो हम छोड़ देते हैं।
बिल्कुल ऐसा मत करो। देखो, डोमेन महंगा लगता है तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करो ना। किसी और दूसरे बिडर ने अगर पैसा डाल दिया, अमाउंट बिड कर दिया, आपको आउटबिड कर दिया, आपको लगता है कि आप अपनी जो बिड कर रहे हो उसको ऑनर नहीं कर पाओगे, तो डोंट डू दैट। राइट? क्योंकि यार, अगर आपने बिड दोबारा की है और अगला बिडर बिड नहीं कर रहा, तो वो बिड आपको ऑनर करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मतलब सी, ऑब्वियसली ऑनर नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है या वार्निंग आपको आ सकती है। तो आपको थोड़े से एथिक्स फॉलो करने चाहिए। राइट? देखो, आप इस डोमेनिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको यही गोडैडी, आफ्टरनेक, सेडो, नेम जेट, ड्रॉप कैच, यही आपको 6-7 कंपनीज दिखाई देंगी इस इकोसिस्टम में। तो एक बार आपका नाम बदनाम होता है ना, तो भाई सबको पता होता है। तो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो सबको पता होता है कि भाई अमित कुमार कौन है, इस ईमेल एड्रेस से और कितने डोमेन्स थे। बहुत सारे टूल हैं, उस डोमेन से मैप करके पता लगाया जा सकता है कि ये आप ही हो जिसने नया अकाउंट बनाया है, जो डोमेन्स ऑप्शन को ऑनर नहीं करता। ठीक है ना? तो ऐसा आपको नहीं करना। देखो, कोई आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा डोमेन, डोंट बिड। और हाँ, कई बार लोग मुझे कहते हैं, सर मैं तो बस चेक करने के लिए बिड कर रहा था। भाई चेक क्या करना है उसमें? बटन दबा के क्या चेक हो जाएगा? ठीक है। और पूछो, कुछ पूछना है? कोई माइक पे आकर पूछना चाहे, माइक पे पूछ सकता है। आपको टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। हम्म। देखो, डोमेन जब आप, अच्छा डोमेन तो ले लिया, अ, आज तो अच्छा डोमेन लेने के ही वो था। देखिए, अच्छा डोमेन ले लिया, मैं तो कहता हूं गलती से एवरेज डोमेन, बेकार डोमेन भी ले लिया, सबसे पहला टास्क, लिस्ट दैट डोमेन विद इन, मैं तो कहता विद इन 1 मिनट। हो सकता है दूसरे मिनट में कोई यार देख रहा हो, उस वक्त ना भी ले तो अपने माइंड में रखेगा कि यार शॉर्टलिस्ट करके डोमेन मुझे दोबारा देखना है, 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद ले ले। उसे पता तो होना चाहिए ना कि दिस डोमेन नेम इज अवेलेबल फॉर सेल। राइट? उसी वक्त सेल पे लगाना है आपको। बिल्कुल देरी नहीं करनी। राइट? गो, और गोडैडी से डोमेन लिया, अगर आपने क्लोज आउट से, एक्सपायरिंग ऑप्शन से लिया है, डोमेन आपके अकाउंट में आते, कितना आसान है, बटन दबाने हैं दो और डोमेन सेल पे तुरंत लिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और लैंडिंग पेज आना चाहिए। लैंडिंग पेज का मतलब है कि कोई अगर एंड यूजर वो डोमेन ओपन करता है, तो उसे कोई पेज लैंड करना चाहिए जिसमें ऑब्वियसली ये लिखा होगा कि दिस डोमेन नेम इज फॉर सेल, मेक एन ऑफर होगा या बाय नाउ का बटन दिया रहेगा, लाइक $500, जहां से वो पे करके डोमेन खरीद सकता है। किसी ने पूछा है, आकाश की, सर आप कौन सा लेंडर यूज करते हो? आ, देखो, मैं मेरे मैक्सिमम डोमेन आपको आफ्टरनिक में, गोडैडी में मिल जाएंगे। मेरे अप्रोक्स 30% डोमेन, 30-40% डोमेन आपको सीडो में भी मिल जाएंगे। हाँ, जो सीडो में है वो दोनों में है। राइट? तो मिल जाएंगे। और मैं जो लैंडिंग पैक यूज करता हूँ, मैं गोडैडी का यूज करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि एक एंड यूजर जो है वो सीडो को नहीं जानता। आप लोग जानते हो, आप लोग टेक सेवी हो, डोमेनर हो, आप लोग जानते हो, तो एक एंड यूजर नहीं जानता। राइट? अब जब मेरा डोमेन $300 या $500 या इवन $1,800, $2,000, $5,000 किसी भी रीजनेबल प्राइस रेंज में आ रहा है, जब वो देखता है कि यार GoDaddy.com का पेज खुला है, गोडैडी का लोगो आ रहा है और बाय नाउ आ रहा है, वो देखता है कि यार एक गोडैडी का ट्रस्ट अटैच हो गया। राइट? तो वहां पर अगर रीजनेबल प्राइस दे रखा है ना, उसके तुरंत बाय करने के चांसेस अच्छे हैं। और रीजनेबल प्राइस आपको इसलिए देना चाहिए, और गोडैडी का या अपने का लैंडिंग पेज इसलिए यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या कहते हैं उसे, अरे वर्ड भूल गया, कंपल्सिव बाइंग, कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं होता, चलो जो भी है। तो बहुत सारी ऐसी बाइंग होती हैं जो यूजर तुरंत करना चाहता है।
जल्दी करना चाहता है। तो मतलब कई बार यार मैं भी कुछ सामान खरीदने जाता हूँ कुछ, कई बार मैं तुरंत खरीद लेता हूँ, बाद में मुझे पता चलता है अरे यार इसका तो इतना यूज नहीं था। ठीक है ना। तो कई बार कन्वर्जन विंडो बहुत ही छोटी होती है, उसके लिए अगर आपने रीजनेबल अमाउंट डाल रखा है तो वो डोमेन सेल होने का चांस होता है, वो एंड यूजर उसे बाय कर लेता है, बशर्ते ट्रस्ट उसका बिल्ड हो। राइट। तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा तो वो थोड़ा सोचेगा ना कि मैं देखूं यार सीडो पे नाम है, पहले सीडो पे तो रिसर्च करेगा। राइट। गोडैडी पे वो तो रिसर्च नहीं करेगा, मैक्सिमम ने नाम सुन ही रखा होता है मेरे ख्याल से, सबने नाम सुन रखा होता है, मैं तो किसी को नहीं जानता इस डोमिनिंग वर्ल्ड में, डोमिनिंग वर्ल्ड के टेक वर्ल्ड में जिसने गोडैडी का नाम ना सुना हो, क्योंकि गोडैडी न्यू डोमेन रजिस्ट्रेशन में, वेब होस्टिंग में भी तो उसका परचम है। और क्वेश्चन पूछो। हम्म देखो, अगर आपने 10 20 50 डॉलर का भी डोमेन ले रखा है, तो अगर आपको उसको तीन टू 299 $399 सेट कर देते हो तो कंपल्सिव बाइंग के चांसेस बहुत होते हैं। हाँ हाँ, कंपल्सिव बाइंग में जो फ्रेज यूज करना चाह रहा था वो था सीबीओ, कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। कई लोगों का डिसऑर्डर ही होता है। जैसे कई बार होता है ना, लोग मॉल में जाते हैं, ये भी रख लो वो भी रख लो, फिर बाद में नहीं समझ आता। और डोमेन में भी ऐसा हो सकता है, बट देखो डोमेन में फिर भी ना वो चीज आपके पास 1 साल तक है, एक्सपायर होनी है। मेरा मतलब वो फूड या प्रोडक्ट या कुछ ऐसा नहीं है कि जो खराब हो सकता है, या एक्सपायरी डेट है उसकी, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है डोमेन की, जब तक रिन्यू कर सको रिन्यू कर लो। गलती से भी उसने कंपल्सिव बाइंग भी कर लिया है तो उसको दोबारा सेल पे लगा सकता है, कोई और खरीद लेगा वो, और प्रॉफिट कमा लेगा। राइट। तो और किसी ने कुछ पूछना है? चलिए, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले वेबिनार में। या थैंक यू ऑल, थैंक यू। अच्छा लगा आपको वेबिनार, तो अगले वेबिनार में जरूर आना। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पेश कर दिया है, जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर ले। डोमेन आफ्टर मार्केट प्रो यूट्यूब चैनल है, वो भी मैंने डाल दिया है। राइट। आप लिंक देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।